हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का टॉपिक। ठीक है, सिलेक्शन बैच में जो है हम रीजनिंग शुरू कर रहे हैं। सिलेबस मैंने आपको बताया था, जो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं सबसे पहले वो करेंगे, फिर 4 से 5 जो जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसी शिफ्ट में किसी टॉपिक से, किसी शिफ्ट में किसी टॉपिक से, तो वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मेन हमारा जो मोटिव रहेगा उन 10 सब्जेक्ट्स को पूरा करना रहेगा। विद PYQ रहेगा, जो भी DSSB में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो चैप्टर हमारा आज रहेगा वो रहेगा अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, अल्फ़ाबेट टेस्ट हमें सीखना है। इसके बाद अगर हमें अल्फ़ाबेट की पोजीशन पता है तो हम कोडिंग डिकोडिंग पे जाएंगे। वहाँ से हमें सिर्फ जो है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करके देखने की क्या क्या लॉजिक से जो है क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ, और अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट टेस्ट में सबसे पहले आपको जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पोजीशंस का पता होना चाहिए, A से लेकर Z तक। ठीक है, रिवर्स में भी पता होना चाहिए और आगे से भी पता होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग से भी और रिवर्स से भी, तो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। एक और चीज़, जब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं ABCD की इस तरीके से, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है लेफ्ट पॉइंट, और यहाँ से हम लेते हैं राइट पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे लेफ्ट और राइट करके पूछा जाता है। ओके, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम रिवर्स कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा लेफ्ट आ जाएगा और फिर ये हमारा राइट आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर सिंपल अल्फ़ाबेट दिए हैं तो लेफ्ट राइट हमारा इस तरीके से। दूसरी चीज़, आपको जब अल्फ़ाबेट आप अपने एग्जाम में जब आपको शीट मिलेगी तो सबसे पहले आपको ये वाली चीज़ लिख लेनी है। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMN M और N इस तरीके से, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो वो आपको क्या दे सकता है, उसके अपोजिट वाला दे सकता है, तो ये आपको आइडिया रहेगा। देखो, याद हो जाता है वो सही है, लेकिन लिखने में कुछ नहीं जाता है। आपका एग्जाम शुरू होने से पहले ही जो है आप इस पूरी टेबल को बना लीजिए। ठीक है, टीचर्स जो होते हैं वहाँ पे वो मना करते हैं, बट अगर आप एक बार अपने सिस्टम में देखना, अपने कंप्यूटर में देखना कि 1 मिनट बची है, देन फटाक से जो आपको ये पूरी जो टेबल है A से लेकर Z तक ये बना लेनी है। ठीक है, फिर थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ दीजिए और वहां पर जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे 3 से 4 वही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बाकी उस पेपर पर बाकी जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए। ठीक है, टेबल बनाकर उसके नीचे स्पेस छोड़ दीजिए ताकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप अपने कोडिंग डिकोडिंग के सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये टेबल आपको बना लेनी है। ठीक है, बट याद भी रखो, ऐसा नहीं है कि इनको याद नहीं रखना है, ये भी आप रख सकते हैं याद। तो याद करने के तरीका हम देखेंगे। तो देखिए, ये देखिए, यहाँ से लेफ्ट से 5 अगर आपसे पूछा जाता है, ये लेफ्ट राइट करके बताया गया है। लेफ्ट से 5 अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो यहाँ से आप काउंट करेंगे लेफ्ट से ABCDE। लेफ्ट पे 5 कौन सा आता है, E आता है। यही चीज़ अगर राइट से 5 पूछी जाती तो हम पीछे से देखते हैं। ठीक है, राइट से 5 जो है हम यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 V जो है आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट क्या है इसका फॉर्मूला कि जो 27 है उसमें से माइनस कर दो उसको। ठीक है, अब आ गया 22, तो 22वीं पोजीशन हमें बतानी पड़ेगी शुरू से। ठीक है, रिवर्स में हमें फिर वो याद करने का वो झंझट जो है हमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो भी राइट से पोजीशन पूछी जाए ना उसको 27 में से माइनस कर दो एंड देन उसे स्टार्टिंग से बता दो। अब जैसे 27 5 माइनस 22 आया, तो अगर मैं शुरू से 22 पोजीशन पे अगर देखूंगी तो कौन सा आएगा, V आएगा। ठीक है, तो V आ गया। इसी को अगर आप राइट से 5 काउंट करते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 तब भी ही आएगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। अब जैसे L11 पूछा, लेफ्ट से 11 अल्फ़ाबेट आपसे पूछ लिया है, तो कौन सा हो जाएगा, K हो जाएगा। यही चीज़ अगर आपकी राइट से पूछी जाए तो 27 में से 11 माइनस कर दो, 16 पोजिशन पे जो भी नंबर होगा वो आ जाएगा। अब K जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, राइट से 11 और लेफ्ट से 11 दोनों ही क्या है, जो है सेम रहेंगे। नहीं, सेम कैसे आ सकता है, 16 और 16 पोजीशन पे है ये। ओके, हाँ, ये माइनस होके 16 पे आ गया ना, तो इसीलिए कि तो ये दोनों ही सेम रहेंगे इसमें। ठीक है, फिर आता है लेफ्ट से 13। जैसे लेफ्ट से अगर हम 13 देखें तो M है। यही चीज़ अगर राइट से पूछ ली जाए तो 27 में से 13 को माइनस कीजिए, मिला हमें 14। तो 14 पोजीशन पे देखिए क्या आएगा, शुरू से N आएगा, तो वो N आ जाएगा यहाँ पे, N आएगा, सॉरी ये M लिख दिया मैंने, N आएगा ये। ठीक है, काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये 13 होते हैं यहाँ पे और 14 नंबर पे N आता है। ठीक है,
26 जो है टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं, और जब भी आपसे राइट से पोजीशन पूछी जाए तो 27 माइनस दिस, मतलब उस पोजीशन को आपको 27 में से माइनस कर देना है। ओके, अदरवाइज आपको टेबल तो लिखनी है ही। अगर आपको लग रहा है नहीं हम कैसे याद करें, तो टेबल लिख लीजिए इस तरीके से जैसे मैंने बनाई हुई है आपके सामने। इसमें आप नंबरिंग भी जो है डाल सकते हैं, ठीक है, नंबरिंग भी डाल सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 26, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। देन आपको वो दिखे कि किस पोजीशन पे कौन सा नंबर है, देन उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया ही है, ये लेफ्ट और राइट अगर आपसे पूछा जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो लेफ्ट और राइट से ही पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब कुछ नंबर्स देखिए याद करने का तरीका। सबसे पहले एक इसमें इजोटी याद रखिए। देखिए ई होता है 5 नंबर पे, जे होता है 10 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे, और वाई की पोजीशन होती है 25। ठीक है, अगर आपसे अभी देखो पी की पोजीशन पूछी जाए तो आपको शुरुआत से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ओ पता है कि ओ 15 पे है और ओ के बाद ही क्या आता है, पी आता है, तो आप जल्दी से बता देंगे कि 16th पोजीशन पे आएगा। अदरवाइज आपको फिर से काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 करके। ठीक है, यही आपसे एस टी की पोजीशन पूछी जाए तो हमें पता है एस जो सॉरी टी डायरेक्ट आप देख सकते हैं 20 पोजीशन पे है। यही आपसे अगर डब्ल्यू की पूछी जाती है तो टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, तो किस पोजीशन पे हो जाएगा, 23 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं इजोटी। तो इजोटी तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक, चलिए उसके अलावा देखिए कैसे आप और याद रख सकते हैं, ये कुछ इसमें शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है इसमें ऐड किए गए हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो 4 अक्षर तक हमें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है ए फर्स्ट पोजीशन पे होता है, बी सेकंड पे होता है, सी थर्ड पे होता है, डी फोर्थ में होता है। इसको हमें याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि ये हम डायरेक्ट बता देते हैं कि भाई हाँ सी तीसरे पे है, बी दूसरे पे है और डी फोर्थ पे है। और ई यहाँ से हो ही गया क्या, इजोटी, ई में आ गया 5वें नंबर पे। अब हमारा बचता है एफ। अब इस एफ को जो है कुछ इस तरीके से आप 6 बना सकते हैं। देखिए ये 6 आपको दिखाई देगा एफ। ठीक है, तो एफ हमारा किस पोजीशन पे हो जाएगा, 6 पोजीशन पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जी में आप देखेंगे तो कुछ जी इस तरीके से बना होता है, तो जी में कौन सी पोजीशन छुपी है, 7th पोजीशन छुपी है, तो ये 7th नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, एफ जी तक हो गया है। फिर हमारा देखो एच है, एच में हम कौन सी पोजीशन बना सकते हैं, देखिए करके, ये देखिए कुछ इस तरीके से 8 बन जाएगा ये। ठीक है, तो एच हमारा किस पे हो जाएगा, 8th पोजीशन पे हो जाएगा। एफ को याद रखिए कि हम 6 बना सकते हैं एफ से, तो 6ठी पोजीशन पे। जी में हमें 7 दिखाई देता तो 7वीं पोजीशन पे। एच से हम 8 बना सकते हैं तो 8वीं पोजीशन पे। ठीक है, आई हमेशा जब हम बात करते हैं कभी भी किसी से, ठीक है, तो कोई चीज़ हमें पता है तो हमेशा हम एक चीज़ जो बोलते हैं आई नो बोलते हैं। ठीक है, आई नो, तो आई कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा, 9th पोजीशन पे हो जाएगा। कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा, 9th पोजीशन पे हो जाएगा। फिर 10 पे आपको पता ही है क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, क्योंकि इजोटी भी आपको लेके चलना है। ठीक है, ई 5 पे है, जे आपको पता है 10वें नंबर पे हो जाएगा। जे कौन से नंबर पे हो जाएगा, 10वें नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 10 तक तो हमारा हो गया है, 10 तक हमारा जो है हो गया है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फिर आता है के देखिए के अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है ये। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को अगर यहाँ से हटा दें हम और इसको क्या करें, एक तार मान के चलिए आप, ये तार को जो है मोड़ के कुछ ऐसा किया गया है, तो इसको जब सीधा करेंगे तो ये कुछ ऐसा निकलेगा। ठीक है, इस तार को ही खींच के जो है ऐसे किया गया है, तो के किस पोजीशन पे हो जाएगा, 11 पोजीशन पे हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है एल में अगर आप देखेंगे तो 2 लाइन है, तो ये 2 लाइन से बना है, तो ये किस पोजीशन पे हो जाएगा, 12th पोजीशन पे हो जाएगा। ठीक है, एल में 2 लाइन बनी है तो ये 12th पोजीशन पे हो जाएगा। अगर इसी तरीके से एल से आगे अगर आप देखते जाएं तो 2 लाइन से एक और चीज़ बनी है, वो बनी है वी। तो वी किस पोजीशन पे हो जाएगा, एल और वी याद रख लो एक दूसरे के तरह हैं, तो वी हो जाएगा 22 पोजीशन पे, एल 12 पे, वी 22 पे। एम की देखिए एम में अगर आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो 3 आपको दिखाई देगा, तो 13वीं पोजीशन पे हो जाएगा। सेम डब्ल्यू अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 3 दिखाई दे रहा है, तो ये 23वीं पोजीशन पे हो जाएगा। ठीक है, एम देखिए एम में और डब्ल्यू में आप देखेंगे तो 3 आपको दिखाई देगा ना, एक इस तरीके से है 3 और एक इस तरीके से है, तो एम हमें पता है डब्ल्यू से पहले आता है, तो ये 13वें नंबर पे हो जाएगा और डब्ल्यू 23वें नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, ओके।
अब देखिए m पढ़ लिया हमने 13 पोजीशन पे। n में अगर आप देखेंगे तो आप इसको क्या बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है ये 4 जो है कुछ इस तरीके से बन सकता है। तो n 14th पोजीशन पे हो जाएगा। O 15 पे होता ही है, इजोटी में हमने पढ़ा है। अब P देखिए, P में अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा बना होता है। ठीक है, F में देखिए हमने क्या बना के देखा था, 6 बना दिया था इसको कुछ इस तरीके। अब 6 को लिखने का देखो तरीका भी अलग अलग होता है, ऐसे भी होता है 6, और अगर हम ये देखें तो ये उल्टा 6 भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उल्टा 6 बना हुआ है, तो ये 16th पोजीशन पे हो जाएगा। F में जो 6 बन रहा है वो सीधा बन रहा है, तो वो 6 पोजीशन पे है। यहाँ पे P में देखेंगे तो आप उल्टा 6 बन रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 पोजीशन पे। ठीक, उसके बाद आते हैं Q R S T, क्योंकि 20 पे होता ही है। अब यहाँ पे हमारे बनते हैं Q R और S। Q देखिए, Q होता है 17 पे। Q मतलब क्वीन, और क्वीन जब क्वीन की बात करते हैं तो हम हमेशा एज को कम मान के चलिएगा, क्योंकि कहा जाता है ना स्वीट 16 कहा जाता है। ठीक है, तो स्वीट 17 मान के चल लीजिएगा इस बार क्वीन की एज को। ठीक है, तो Q 17th पोजीशन पे हो जाएगा। Q 17th पोजीशन पे हो जाएगा। फिर देखो हमारा R आता है। R में भी अगर आप देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से 8 बनेगा। ठीक है, तो ये 18th पोजीशन पे हो जाएगा। और 8 पोजीशन पे हमने क्या पढ़ा था, H, क्योंकि उसमें भी 8 हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा था इस तरीके से। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे इनको, लेकिन एक बार पूरा कर लेते हैं। देखो, तो R हमारा कौन से पे हो जाएगा, 18th पोजीशन पे हो जाएगा। अब बचा S। यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूँ तो ये 9 बनता दिखेगा आपको S में, ये कुछ ऐसा अगर ये बनेगा तो 9, तो S 19 पोजीशन पे। T 20 पे है ही। ठीक है, U मतलब तुम खुद की एज क्या मान के चलो, 21 मान के चलो। U तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तो तुम कितने साल के हो, 21 साल के हो, तो U कितने पे हो जाएगा, 21 पे हो जाएगा। V मैंने आपको बता दिया 22 पे, क्योंकि 2 लाइन इसमें आप देख पा रहे हैं। W जो है ये 23 पे हो जाएगा। X जो है 24 पे, YZ 25 26। देखो 24 25 26 को याद करना कोई वो नहीं है बड़ी बात। तो X को 24 पे रहेगा, Y 25 पे और Z 26 पे, ये हमें याद रहेगा। शुरू के 4 और लास्ट के 3 तो हम याद रख ही सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। दोबारा से फिर से देखेंगे इन्हें एक बार। देखिए यहाँ पे देखते हैं, हमने 4 पढ़े, A B C D और E जो T। ठीक है, और X Y Z, इनकी प्रॉब्लम, इन्हें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें पता है 1 2 3 4 होता है, ये 5 10 15 20 25 होता है, और XY Z 24 25 और 26 होता है। ठीक है, इनको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सबसे पहले आता है F में आपको क्या दिखेगा, 6 बनेगा। F में आपको क्या दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से ये 6 जो है बनता दिखाई देगा। तो F 6 पोजीशन पे है। ठीक है, एक P है, ओके सॉरी, देख P इसके वो मान के चलिए, P किस पे आ जाएगा, 16 पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 6 बना मुझे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आता है G में अगर मैं देखूंगी कुछ, अगर मैं G को ऐसे लिखती हूँ, G को कुछ ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे 7 आपको दिखाई देगा। ठीक है, H में आपको 8 बना दिखाई देगा, तो 8वीं पोजीशन पे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो 18 पे क्या होता है, सेम आप अगर देखेंगे R में भी जो है 8 बना हुआ दिखाई देता है, तो 18वीं पोजीशन पे हो जाता है ये। तो H आ गया, I के साथ 9 लगाते हैं हम, I 9। ठीक है, J 10 पे हो गया। 11 पे क्या होता है, K, एक तार को खींचकर इस तरीके से बनाया गया है, तो ये 11 पे है। L में 2 लाइन है, तो ये 12 पे है। सेम इसके अपोजिट V किस पे है, 22वीं पोजीशन पे, क्योंकि इसमें भी 2 यूज हुए हैं। फिर M और W, एक 13 पे है तो दूसरा 23 पे है। N में अगर आप देखेंगे तो 4 आपको बना हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, तो 14वीं पोजीशन पे हो जाएगा, 14th पे हो जाएगा। ओके, O 15 पे है ही। फिर आता है P मैंने आपको बता दिया 16 हो जाएगा, Q की एज 17 होती है, R 18 पे होता है। S में आपको 9 जो है आप S से बना सकते हैं, तो 19th पोजीशन पे होगा। T 20 पे हो जाएगा। 21 किसकी एज होगी, तुम्हारी एज होगी, मतलब U। ठीक है, 22 पे क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, क्योंकि 2 लाइन है, वो हमने पहले ही पढ़ लिया था, K के साथ साथ V चलेगा 22 पे। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर 23 पे X है, 24 पे Y है, और सॉरी उस पर 23 पे तो W हो जाएगा ना, 24 पे X, 25 पे Y और 26 पे Z। तो ये कुछ ऐसे ही मैंने इसमें लगा रखे हैं। आप देखेंगे तो ये 6 पोजीशन पे है, ये 7 पे 8 बन रहा है, 9 बन रहा है, कि 2 लाइन थी तो 11 आ जाएगा ये।
12 में ये 2 लाइन है, ठीक है। 13 उल्टा 3 जो है इसमें बन रहा था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी अब तो 23 हो गया, ठीक। V 2 लाइन है, इसमें भी दोनों का यही लॉजिक सेम है। 17 क्वीन की एज हो जाएगी। R में 18 बनता दिख रहा है तो 18 हो जाएगा, ठीक है। S में जो है आपको इस तरीके से 9 बनता दिखाई देगा तो 19 पोजीशन पे हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार आप सुनेंगे ये इसको एक या 2 बार तो आपको पता होगा कि हाँ भाई ये इस पोजीशन पे, और इसका ये हमने जो है ट्रिक यूज़ की थी याद करने की, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ लेटर विच इज 20th फ्रॉम राइट एंड इन स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फाबेट सीक्वेंस। ओके, देखो क्या लिया है, राइट एंड से 20th पूछा है एंड देन उसके 7th राइट में। हमें पता, देखो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, यहाँ से A होता है, यहाँ से Z होता है और बीच में और सारे वर्ड्स जो हैं होते हैं। अब देखिए 20th फ्रॉम राइट एंड, 20वीं पोजीशन है राइट एंड से। अगर मुझे राइट एंड से 20 निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 27 माइनस 20 कर दो, कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 7वीं पोजीशन पे कौन सा होता है, लेफ्ट से। 7वीं पोजीशन पे लेफ्ट से क्या होता है, देखो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, 7th पोजीशन G होता है, 7 इसी में दिखाई देता है ना, ठीक है। तो 7th पोजीशन पे G होता है, फिर G के राइट में 7 जाना है, G के राइट में 7, तो HIJKLM 1 2 3 4 5 6 और 7 N हो जाएगा 7th पोजीशन पे, ठीक है। इसी तरीके से अब इसको आप अल्फाबेट से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को अगर लॉजिक याद नहीं रहता है तो उसको क्या करना है, उसको अल्फ़ाबेट्स, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन जो भी अल्फ़ाबेट के आए उन्हीं क्वेश्चंस को जो है उस टेबल के पास सॉल्व करना है आपको। तो देखिए तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो इसमें 20th देखना हमें पहले तो राइट एंड से, तो राइट एंड से हम शुरू करेंगे तो यहाँ तक 13 बनेगा हमारा, ठीक है। फिर ये 14th पे है, फिर ये 15 पोजीशन, 16 17 18 19 और 20 G आ जाएगा, ठीक है। अब इसके 7th राइट में चलना है हमको, 7th राइट में, इसका राइट ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये लेफ्ट हैंड होता है और ये राइट हैंड लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो इसके राइट में मुझे जाना है कितना, 7th, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आ जाएगा N। तो इस तरीके से N आ जाएगा, वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। लेकिन आपको ये लेफ्ट राइट जो मैंने आपको शुरू में ही बताए 27 माइनस करके, उसमें ईजी है, ठीक। अगर आप 27 माइनस 20 कर लेते तो आपका पता होता 7th पोजीशन पे पूछा है तो डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाता 1 2 3 4 5 6 7। अदरवाइज जी में आप देख सकते हैं 7th आ ही रहा है, ऊपर मैंने यही चीज़ आपको बताई थी ट्रिक से, ठीक है। तो N इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अक्षरों के बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर। देखो अब इसमें आपको गिनने की जरूरत नहीं है, हमें पता है A to Z लिख रखा है। अब इसने कहा क्या कहा, बाईं ओर से 18वां अक्षर, लेफ्ट से 18 अक्षर कौन सा हो जाएगा, हमें पता है क्वीन 17 की होती है और उससे आगे R में अगर आप देखेंगे तो 8 आपको बनता हुआ दिखाई देगा, तो R हो जाएगा 18th पोजीशन पे, ठीक है। बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, बाएं मतलब इस पोजीशन की तरफ चलेंगे हम 10वां तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कौन सा होगा 10वां अक्षर, H होगा। तो करेक्ट आंसर H आ जाएगा, D ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। तो इस तरीके से इसको चेक करना है, ओके। चलिए जी अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी के अक्षरों में दाईं ओर से 21वें अक्षर और दाईं ओर से 10वें अक्षर के मध्य में स्थित अक्षरों की संख्या बतानी है। देखो दाईं ओर से 21वां मतलब 27 माइनस 21, 6th, लेफ्ट से 6th आ जाएगा ये, ठीक है। और दाईं ओर से ही 10वां मतलब 27 माइनस 10, 17th पोजीशन। इन दोनों के बीच में अक्षरों की संख्या मतलब बीच में जो आएगा ना वो पूछ लिया है हमसे, ठीक है। अब बीच में कौन सा आएगा देखो, तो देखिए अब देखिए 6ठी पोजीशन पे मुझे पता है F होता है और 17 पोजीशन पे क्वीन होती है हमारी, ठीक है। F और Q के बीच में अब कितने अल्फाबेट्स हैं वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। F और Q के बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं, तो आप यहाँ से भी जो है क्या लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। 17 और 6 के बाद 4 10 हो जाएगा
ओके 4 अक्षर होंगे 10 तक पहुंचने के लिए और 6 इनके बीच में, तो 6 और 4 10, टोटल जो है इसमें 10 अक्षरों की संख्या आएगी। चाहे करके देख लीजिए, एफ के बाद जी आएगा, एच आएगा, आई जाएगा, जे, के, एल, एम, एन, ओ और पी। क्यू और एफ को हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ बीच के अक्षरों की संख्या बतानी है, तो वो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। चाहे काउंट करके इसको देख लीजिए, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा? देखो अगर आपको पता है, ट्रिक पता है कि 27 - 1 करके निकाल लेते तो आप जल्दी करेंगे। अदरवाइज आप जैसे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं उसको काउंट करने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया सिक्स्थ पोजीशन किसकी दिखाई देती है? हमें एफ की दिखाई देती है ना। 17th क्वीन हमारी 17 की होती है, स्वीट 17 जो हम लेके चले थे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको करना है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है? देखिए सबसे पहले लेफ्ट से 10वां पूछा इसने। लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा होगा? इजोटी पढ़ा था, जे आ जाएगा। ठीक है, अब दाएं से 7वां पूछा है तो क्या करना है, हम इसको लेफ्ट से निकाल लेंगे। कैसे? 27 - 7 कर दीजिए, कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट से 20 बताएंगे। अब लेफ्ट से 20 कौन सा आएगा? इजो टी। तो देखो 5, 10, 15, 20 और 25, तो टी होता है, तो ये टी आ गया। अब इसने पूछा जे और टी के बीच में कौन सा अक्षर आएगा इनमें से? जे और टी के बीच में, देखो जे और टी के बीच में क्या आएगा? के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर और एस, ये रहेगा। अब इन दोनों के बीच में जो अक्षर रहेगा वो कौन सा रहेगा? देखो 3 ये, 3 इस तरफ। ठीक है, एन और ओ बचे यहां पे, नहीं सॉरी 4 है ना, 4 ये, 4 इधर 4 इधर, तो ओ आएगा। ये वैसे भी निकाल सकते हैं आप। जैसे देखो अगर हम बीच की संख्या में निकालनी होती तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं n+1/2, पर वो मैथमेटिक्स में हो जाएगा, उसमें मत घुसो। ठीक है, वहाँ पे फिर उसको फॉर्मूले को याद रखने का चक्कर है। तो यहाँ पे सिंपल आप लिख के देखो कि 4 इस तरफ है, 4 इस तरफ है, बीच वाला अक्षर क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा, जे और टी के बीच में। क्योंकि यह देखो यहाँ पे जे रहेगा, यहाँ पे टी रहेगा, तो टी की तरफ 4 अक्षर, जे की तरफ 4 अक्षर, जो बीच में बचा वो क्या आ गया? ओ आ गया। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ओ आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Which of the following letter is 8th to the right of the 17th letter from the right? देखो हिंदी में पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से 17वें अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर है? पहले हमें 17वां अक्षर पता होगा, तभी हम उसके दाएं 8वां जो है चेक करेंगे। ठीक है, तो यही देखना है। ओके, अब इसमें मत जाओ। देखो दाएं से 17वां मतलब राइट से 17, राइट से 17 मतलब 27 - 17। ये लिख के दिखा रही हूँ, वो आपको सिर्फ माइंड में कर लेना है ये चीज़ें। 27 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 और 1, 10। 10वीं पोजीशन पे क्या होता है? लेफ्ट से जे आ जाएगा। ठीक है, यही देखो लेफ्ट से मेरे को मिल गया जे। अब इसको क्या बताना है? इसके दाएं से 8वां अक्षर मेरे को बताना है, दाएं से 8वां। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ओके सॉरी, इसमें जे आया था क्योंकि 10वें पे जे है और मैंने एल को लगा लिया है, इस वजह से जो है गड़बड़ हो गई है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 8वां अक्षर पूछा है तो कितना हो जाएगा? आर जो है इसका 8वां अक्षर आ जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन DSSB में ही पूछे गए हैं। आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखो लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट से एक ही क्वेश्चन मिलता है, वो किसी भी टाइप का आ सकता है, बट कोडिंग डिकोडिंग के लिए जो है अल्फ़ाबेट को सीखना ज़रूरी था, इनकी पोजीशन का पता होना ज़रूरी था। ठीक, चलिए देखिए। ओके, एक टाइप हमने अभी ये पढ़ी जहाँ से आपसे दाएं और बाएं पूछा जाता है कि कौन सा अक्षर होगा। दूसरा टाइप देखो क्या आता है। वेट, देखो ये कैसे, इस तरीके से है कि एक सार्थक शब्द के अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है और उन्हें क्रमांकित किया गया है, मतलब एक क्रम दे दिया गया है। आपको शब्द का निर्माण कर रहा है और उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द बनाने के लिए संख्याओं द्वारा इंगित अक्षरों का सही क्रम जो है देता हो। ठीक है, ये बताना है।
अब इसमें देखो क्या शब्द बन सकता है, ई, एल, बी, डी, आर, यू और ए, कुछ ऐसी पोजीशन जो है इन्होंने दे दी है। तो हमें इन वर्ड से ई, एल, बी, डी, आर, यू और ए एक शब्द जो है यहाँ से बनाना है जो मीनिंगफुल शब्द होगा। क्या बन सकता है वो हमको चेक करना है, ठीक है। देन उसी के अकॉर्डिंग इसको कोडिंग करनी है इसकी। देखो यहाँ से जो बन सकता है वो ड्यूरेबल बन सकता है। देखो डी, यू, आर, ए, बी, एल, ई, ठीक है, ठीक है। तो ड्यूरेबल बनेगा तो हमें लिखना भी इसी तरीके से पड़ेगा। जैसे डी को 7 था तो 7 लिखेंगे, यू है तो 5 लिखेंगे, आर है तो 2 लिखेंगे, ए को इसने कोड किया है कितने पे, 9 पे, बी को इसने कोड किया है 3 पे, एल को इसने कोड किया है 4 पे और ई को इसने कोड किया है 1 पे। तो ये वाला जो ऑप्शन में होगा 7 5 2 9 3 4 1, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। पहले हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, देन उसकी जिस तरीके से कोडिंग हुई है, जो भी नंबर उसको लिखा गया है उसको लिखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कुछ ऐसा ही है ये भी। यहाँ से भी आपको शब्द निर्माण जो है करना है। ये वर्ड है हमारे ए, एन, टी, बी, एल, टी, ए। देखो यहाँ से क्या बन सकता है, ए, एन, टी, बी, एल, टी, ए, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या वर्ड बनेगा, यहाँ से वर्ड बनेगा ये, वेट, देखो यहाँ से जो वर्ड बनेगा वो बनेगा बी, एल, ए, बी, एल, ए, टी, ए, एन, टी, ठीक है। ये वर्ड जो है यहाँ से बनेगा, इसका मतलब होता है ज़बरदस्त, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे हमें लगाना है। बी किस पोजीशन पे आते हैं, 9 पोजीशन पे आता है, ठीक है। एल देखिए, एल किस पोजीशन पे है, एल है 4th पोजीशन पे, एल 4th पोजीशन पे। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। फिर अगर आप इसमें देखेंगे ये वाली 4th पोजीशन हमको चेक करनी है टी की। देखो टी को 2 भी कोड किया गया और 5 भी कोड किया गया, लेकिन ऑप्शन में 2 और 6 है, तो ऑब्वियस 6 वाला तो वैसे ही गलत हो गया, बचा क्या, ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, एक और है। अब इसका सीधा विपरीत मतलब वो पूछ लिया है कि नीचे दिए गए अक्षरों को एक अर्धपूर्ण शब्द बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित करें और दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो इस प्रकार बने शब्द के अर्थ में लगभग विपरीत है। जो विपरीत आएगा मतलब पहले एक वर्ड बनाना है मीनिंगफुल, देन हमें जो है उसका क्या बताना है, रिवर्स में उसको कैसे लिखा जाएगा, ये पूछ लिया गया है अब हमसे। तो इन वर्ड से अब क्या बनेगा, देखो देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि मान लो अगर हमें इंग्लिश का वो वर्ड नहीं पता है तो हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि भाई ये बनेगा, ठीक। तो या तो एक चीज़ है कि इनको क्या कर सकते हैं आप, ओके नहीं, इसका ना ये बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना। ओके आपको इस वर्ड का मीनिंग भी पता हो, देन उसका अपोजिट एंटीनिम बताना है, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा इसका। पहले तो इस वर्ड को हम देखेंगे, तो यहाँ से डिफिनिंग जो है एक वर्ड बनेगा, DEAFENING। डिफिनिंग का मतलब होता है गर्जना, ठीक है, गर्जना, गर्जन पूर्ण कह लो, गर्जना मतलब जो बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ होती है उसको बोलते हैं डिफिनिंग। अब डिफिनिंग का जो अपोजिट है वो बताना है हमको, तो इसका क्या हो जाएगा, स्टीली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टीली का मतलब होता है शांतिपूर्वक, ठीक है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था ये, सी ऑप्शन, ओके। तो वो किसी भी तरीके से दे सकता है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन, मतलब एक और टाइप आप देख सकते हैं। इसमें देखो क्या है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर द गिवन वर्ड एक्सप्लोसिव विच हैज़ मैनी लेटर बिटवीन देम एज इन। जिस तरीके से स्टैंडिंग अल्फ़ाबेट्स में लेटर होते हैं उस तरीके से लेटर हमको इसको फाइंड आउट करने हैं कि उतने ही अक्षर उनके बीच में बन रहे। और इसमें देखो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यानी कि दोनों इसमें चलते हैं, रिवर्स में भी चलते हैं और स्टार्टिंग से भी चलता है, ओके। अब देखो सबसे पहले ई से चेक करते जाओ। ई से देखो, ई और एक्स के बीच में तो कोई बनेगा ही नहीं, ना ही ई और पी के बीच में बनेगा, ना ई एल। ई एल देखिए, क्योंकि ई और एल के बीच में एफ भी आता है, जी भी आता है, एच भी आता है, तो नहीं बनेगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ही है। क्या ई और ओ में बन सकता है? एफ जी एच नहीं बन सकता। फिर ई और एस में नहीं बन सकता। ई और आई में, देखो ई और आई में अगर मुझे बनाना हो तो एफ जी एच और यहाँ पे आई होता तो बन सकता था। ठीक है, तो ये नहीं है, तो ऑब्वियस है ये भी जो है नहीं बनेगा। ठीक है, ई से वी भी नहीं बनेगा, ई से ई भी नहीं बनेगा, यानी कि ई से अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा यहाँ पे। ओके ओके, चलिए एक्स से देखिए पी और एस में देखिए, सबसे पहले पी और एस, तो क्यू और आर आते हैं ना पी और एस के बीच में, तो यहाँ पे एल है, यानी कि 2 ही वर्ड जो है इनके बीच में है, तो एक हमारा पेयर हमारा क्या आ जाएगा? पी एस आ जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या एस टी यू वी, देखो एस और वी के बीच में 2 आते हैं बट यहाँ पे एक ही है, तो एस और वी नहीं बनेगा पेयर। ऐसे ही अगर मैं और भी देखूँ, पी और वी बन सकते हैं क्या? देखो पी क्यू आर एस टी और यू, ये होते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं, होने कितने होने कितने चाहिए थे? 5 होने चाहिए थे। ठीक है, तो पी और वी भी जो है हमारा नहीं बनेगा। क्या एस और एक्स में बन सकता है? रिवर्स में चले तो देखो एस और एक्स में क्या क्या आता है? एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स, 4 वर्ड जो है आते हैं, बट यहाँ पे भी नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। ओके, कुछ और देखते हैं, कुछ और पेयर्स हम लेके चलते हैं इसमें। तो एक पेयर तो हमने बना लिया है, एक पेयर तो हमारा हो गया है। ओके, क्यू आर एस टी यू वी इस तरीके से बनेगा। ओके, एक्स और वी में देखें तो नहीं, वी और एक्स में भी नहीं बनेगा, पी और एस हमारा हो ही चुका है। ओके, एक और पेयर देखो क्या बन रहा है, आई और एल में देखेंगे हम अगर, तो आई के बाद क्या आता है? जे और के आता है और फिर एल आता है, तो यानी कि आई और एल के बीच में 2 लेटर आते हैं और यहाँ पर भी 2 ही लेटर है, ओ और एस। ठीक है, तो ये 2 पेयर जो है यहाँ पे बन जाएंगे, बाकी किसी में भी जो है उतने अल्फ़ाबेट नहीं है, तो एल आई और पी एस जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि 2 जो है इस तरीके के पेयर यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, if the first and second half of the English alphabet series are written in reverse order, क्या लिखना है? फर्स्ट और सेकंड हाफ जो है इंग्लिश अल्फाबेट का अगर हम उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, देन विच लेटर इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज 7th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, कि 7वें जो राइट है उसके लेफ्ट में पूछ लिया है, उसके लेफ्ट में पूछा है 8वां लेटर, तो किस तरीके से करेंगे इसको? देखिए मैंने इसको कुछ ऐसा लिख लिया है। इसने क्या कहा था हमसे? फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि हम देखो ऐसे लिखते हैं, ए से एम लिखते हैं और एन से जेड लिखते हैं, तो इसने कहा फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स करना है और सेकंड हाफ को भी रिवर्स करना है। जब हम रिवर्स करेंगे तो एम यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, एन यहाँ पे आ जाएगा और जेड यहाँ पे आ जाएगा, तो यही पोजीशन जो है इनकी बनेगी। अब इसने क्या कहा है कि विच लेटर इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज 7th फ्रॉम द, यानी कि जो 7th है राइट एंड से उसके लेफ्ट में 8th लेटर बताना है। अब पहले हम राइट एंड ये लेंगे और ये हमारा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो यहाँ से हम चलेंगे तो ये बनेगा हमारा, देखो राइट पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7th हो गया राइट हैंड से। अब इसके लेफ्ट में 8th बताना है हमको, लेफ्ट में 8th बताना है, तो 8th गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8th क्या आ जाएगा? लेफ्ट में 8th बी आ जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे होगा। देखो इसको जब हम लिखेंगे ना तो किस तरीके से लिखा जाएगा? ये एम ए यहाँ पे पूरा आएगा, फिर जेड से यहाँ शुरुआत होगी, वाई एक्स अगर मुझे एक लाइन में लिखना है इसको तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, और एन यहाँ पे होगा, फिर ये वाली राइट पोजीशन, ये वाली लेफ्ट पोजीशन, फिर इसके राइट में हमने ढूंढा तो टी हमारे 7th पे है और फिर इसके भी लेफ्ट में पूछा है, तो इसीलिए हम इस तरफ आए हैं, इसीलिए मैंने टी से उस तरफ जो है काउंट किया है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए और बी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, ये नहीं सोचना है कि हम इस तरीके से लेफ्ट कैसे हो गए, तो ये एक पूरी सीधी लाइन ही होती है, लेकिन इसको हाफ हाफ करके जो है लिखा जाता है। ये याद रखना है कि यहाँ इस तरफ लेफ्ट, मतलब उस तरफ आप जाओगे तो वो लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, इससे इस तरफ आओगे तो वो राइट हैंड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्रिएशन, एक वर्ड दे दिया यहाँ पे
क्रिएशन, TION, विच कंसिस्ट ऑफ एज मैनी लेटर्स बिटवीन दैम इन द वर्ड इंग्लिश अल्फाबेट। देखो C और A आसपास दिख रही है, नहीं बन रहा। CDE, देखो एक ये बन रहा है ना, CDE होता है ना, देखो C और E में पेयर बन रहा है, D ये आता है इनके बीच में, तो एक पेयर हमारा CE जो है निकल के आ गया। अब देखो C से कुछ और नहीं बनेगा, सेम A और E में कोई आपको आसपास नहीं दिखेगा। देखिए R और T हमें पता है आसपास होते हैं, PQRST होता है, RST, लेकिन यहाँ पे तो 2 लेटर है तो RT नहीं बनेगा, ठीक है। क्या हम E और I की तरफ जा सकते हैं? देखो MNO, NO ये बन रहा है एक पेयर, NO भी एक पेयर बन रहा है। बाकियों को भी चेक कीजिए क्योंकि यहाँ पे तो देखो 2 है तो हमारे 2 पेयर तो बन गए, बट हमें बाकी भी चेक करने चाहिए ना, ओके, क्योंकि एग्जाम में हमें आंसर थोड़ी पता होगा, तो हम बाकी को भी चेक करेंगे। क्या A और E में कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या A और O में बन रहा है? नहीं। E और O में चेक करते हैं, FGHI, ठीक है, FGH, 3 लेटर जो है F और E और I के बीच में होते हैं, बट यहाँ पे तो 2 ही हैं तो ये भी नहीं बनेगा। T और N कभी नहीं बनेंगे। T और O देख लो, O PQRS 4 आते हैं, नहीं बनेगा, ओके। O और T एक और बचता है यहाँ पे, O और T में चेक करते हैं तो OPQRS, OPQR, ठीक है, 2 बनते हैं तो, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 हैं O और R के बीच में, तो ये भी नहीं बन रहा। तो 2 ही हमारे ऐसे पेयर बनेंगे जिनके बीच में उतने ही अल्फाबेट्स है। बस ये चीज़ याद रखनी। देखो हम ऐसे भी ले सकते हैं, हम रिवर्स में भी ले सकते हैं, हम किसी तरीके से भी चेक कर सकते हैं, ओके। तो 2 पेयर इस तरीके के बन जाएंगे क्रिएशन में। चलिए अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। ओके, कुछ ऐसा भी आ सकता है, वैसे ये इसमें सीरीज में ही चलते हैं। इसमें कैसे करेंगे? DJE HDG, देखो इसमें जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आए ना ऐसे क्वेश्चन मार्क वाला, तो फर्स्ट को फर्स्ट से मैच करते हुए जाओ। D H एक क्वेश्चन मार्क है, P और T फर्स्ट लेके चल रही हूँ मैं पहले। देखो D और H, E F G को स्किप करके H लिखा गया है। फिर अगर मैं ऐसे ही लेकर चलूँ तो I, ओके, इसमें चेक कर लीजिए क्या इसमें भी यही हुआ है, Q R S और T, 3 को ही स्किप किया गया, तो ऑब्वियस है यही लॉजिक यहाँ पे लगेगा। I J K 3 को छोड़ना है और मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट जो लेटर बनेगा वो L बनेगा, ठीक है। आगे अगर आप ये देखेंगे तो M N O और फिर मेरा P आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखिए आगे अगला जो वर्ड है वो है J, और यहाँ पे क्या है D, ये हमें बताना है। यहाँ पे है R और यहाँ पे है L। अब सेकंड को सेकंड से चेक करेंगे, क्या J और D में कोई रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है? देखो इस बार यहाँ पे क्या था, ऐड हुई थी चीज़ें, इस बार पीछे की तरफ चल रहे हैं, D E F G H I और J, ठीक है। 5 जो है इनके बीच में है, लेकिन क्या है, रिवर्स में है, रिवर्स में जा रही है, माइनस हो रहा है, कुछ भी जो हो रहा है वो माइनस हो रहा है, ठीक है। माइनस कैसे हो रहा है? देखो D मुझे पता है 4th पोजीशन पे आ रहा है और J किस पोजीशन पे आ रहा है, 10वीं पोजीशन पे आ रहा है, तो कितना माइनस हो रहा है, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो -6 हो रहा है, ठीक है। या सिंपल इतना लिखो कि इन दोनों के बीच में कितने लेटर आ रही है रिवर्स में, तो 5 लेटर आ रही है रिवर्स में, तो अगले वाले में भी 5 लेटर होने चाहिए, लेकिन रिवर्स में कैसे? D से पहले क्या आता है, C आता है, C से पहले B आता है, B से पहले A आता है, A से पहले Z आता है, Z से पहले Y आता है, तो यहाँ पे LX मिलेगा मुझे, ठीक है। क्या मिलेगा? LX मिलेगा, ठीक है। सेम यही लॉजिक इसमें यूज हुआ है। फिर थर्ड चेक करते हैं। थर्ड हमारा जो है वो क्या है, E है, E के बाद फिर Z है, Z के बाद मुझे बताना है यहाँ पे, और यहाँ पे P और K है। तो देखो E से Z कैसे पहुंचा जा रहा है, E में इस बार भी क्या हुआ है, माइनस हुआ है, ठीक है। इस बार भी क्या हुआ है, माइनस हुआ। कैसे माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ, कितने लेटर रहेंगे बीच में? देखो E से पहले D आता है, E से पहले D आता है, फिर C आता है, फिर B आता है और फिर A आता है, 4। अगेन हमें यही करना है। Z से पहले देखते जाओ, देखो Y आता है Z से पहले, फिर X आता है, फिर W आता है, फिर V आता है, और 4 हो गए हैं, तो इससे पहले वाला U आता है, तो LXU जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप अगर आपने पूरी अल्फ़ाबेट लगा रखी है तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितने कितने लेटर्स को जो है स्किप किया गया है। बट कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है प्रश्नवाचक चिन्ह का, तो हमेशा मोस्टली इसमें फर्स्ट को फर्स्ट से मैच किया जाता है, ऐसे
फिर सेकंड को सेकंड से क्या रूल लगा है, थर्ड को थर्ड से। इसमें आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें तो 3 ऐड किया गया था, अब इसमें 5 माइनस कर दिया गया, अब इसमें 4 माइनस कर दिया गया, तो उस पर नहीं जाना है कि ये तो बन ही नहीं सकता है, नहीं, इसमें बनेगा ही ऐसे, ठीक है। जो रूल पहले में लगा है उसी के अकॉर्डिंग जाओ, फिर दूसरे अक्षर में अलग रूल मिलेगा, तीसरे लेटर में अलग रूल मिलेगा, तो ये ऐसे ही बनता है ये क्वेश्चन। तो LXU जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि एक सार्थक शब्द बनाने के लिए पहले, तीसरे, चौथे, पांचवें, 9वें, 14वें, 15वें, 20वें और 21वें अंक के अक्षरों को चुना जाए तो इन सब के बीच में कौन सा है। देखो अब यहाँ पे अगर आपको इनकी पोजीशन नहीं पता है, हमें पता है A to Z है, ठीक है, तो हमें लेके चलना है। अगर हम इनकी पोजीशन याद है तो हम जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, अदरवाइज हमको फिर काउंट करना पड़ेगा। पहले पे A आता है, तीसरे पे C आता है, चौथे पे D आता है, पांचवें पे E आता है, 9वें पे I know, ठीक है, 14वें पे कौन सा आता है, 14th पोजीशन पे N, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दी ना मैंने, I लिखना था यहाँ पे, I know लिख दिया मैंने, I आता है, 14th पे N आता है, N आता है, 15th पोजीशन पे क्या आता है, O इजोटी, 20वें पे T आता है, 21वें पे U, तुम्हारी एज कितनी है U, ठीक है 21, तो U 21 पे आता है। ओके, तो इन सब के बीच में कौन सा अक्षर आ जाएगा, एक मीनिंगफुल वर्ड अब यहां से मुझे इससे बनाना है। तो यहां से देखो क्या बनेगा, एजुकेशन बन रहा है, दिख रहा है आपको, एजुकेशन, ये बनेगा। ओके, एक ही बार प्रत्येक अक्षर का यूज करना था, तो बीच में पूछ लिया कौन सा आएगा। देखो 3 लेटर यहाँ पे, 3 लेटर यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 हो गए, ये 4 हो गए, तो बीच में बचा ए, ठीक है, टोटल 9 है ना, तो 4 लेटर इधर, 4 लेटर उधर, बीच में कौन सा आएगा, ए आएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा एजुकेशन में, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। चलिए और देखिए, ये भी DSSB के ही PYQ हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं लिखा नहीं हुआ, तो ये डायरेक्ट मैंने पेपर से लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो 2023 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसमें से हैं ये। देखो इसमें भी बिल्कुल वही सेम करना है, इसको आप खुद से करके देखिएगा, F को I से मैच कीजिएगा, इसको इससे, एंड देन ये चलेगा, फिर सेकंड को सेकंड से मैच करके लिखना है, देन इसको इससे, तो आंसर इसमें OU भी बनेगा। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। चलिए, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 7वां है जो मानक अंग्रेजी वर्ण का माला क्रम में दाएं छोर से 20वां है। ओके, देखिए ये क्या पूछा, जो दाएं छोर से 20वां है उस अक्षर के दाएं से 7वां बताना है। दाएं छोर से 20वें का मतलब है राइट से 20, मतलब 27 माइनस 20, तो अब हमें बताना है लेफ्ट से 7। लेफ्ट से 7 कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट से 7 कौन सा हो जाएगा, जी में आप देखेंगे 7 बनता है, तो जी आ जाएगा। ओके, अब जी के दाएं 7वां चलना है, यानी कि जी से आगे की तरफ है, GHIJKLM और N। देखो 6 और 7वां अक्षर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, ठीक है, तो N जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो इसमें जो है हम हर एक लेटर को चेक करते जाते हैं, जैसे फर्स्ट लेटर आप देखेंगे तो सब में सेम है, सेकंड लेटर भी सेम है, थर्ड लेटर पे आते हैं, देखो फर्स्ट पहले आया G, फिर D, फिर B, फिर I और L। हमें पता है इन सभी अक्षरों में जो सबसे पहले आता है वो B आता है, क्या आता है, B आता है, ठीक है, तो सबसे पहले यही वर्ड जो है हमारा आ जाएगा 3। फिर देखिए, फिर हम दूसरा अक्षर देखिए कौन सा आएगा, बी के बाद कौन सा अक्षर आता है, डी आता है, ठीक, तो थर्ड के बाद सेकंड वाले को लिखेंगे। डी के बाद अगर मैं देखूं तो आई, एल और जी बचा है, आई, एल और जी में जो सबसे पहले आता है वो जी आता है, तो फर्स्ट आ जाएगा। फिर आई और एल बचा है थर्ड पोजीशन पे, देखो आई और एल में से आई तो आता है 9वीं पोजीशन पे और एल आता है 12वीं पोजीशन पे, ठीक है, तो फोर्थ हो जाएगा और फिफ्थ हो जाएगा, ऐसे निकालना था ये 3 2 1 4 5। ओके, कुछ सेम होता है तो फिर हम अगले लेटर पे मूव करेंगे, ठीक है। किसी किसी में मान लो यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो हम फोर्थ लेटर को चेक करेंगे फिर, ठीक। तो ये होगा शब्दकोश में, मतलब डिक्शनरी में जिस तरीके से लिखे जाते हैं सेम इसमें देखो, फर्स्ट लेटर सेम है, सेकंड लेटर सेम है, थर्ड लेटर भी सेम है, फोर्थ लेटर देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू है, अब यहाँ पे ए है। अब हमें पता है इन सब में सबसे पहले ए आता है, लेकिन ए तो दो नंबर में आया है, तो हम अगले पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो टी भी सेम ही है, तो इसको भी नहीं, फिर अगला चेक करेंगे, यहाँ पे आई है और यहाँ पे ई है। अब आई पहले आता है कि ई पहले आता है, ई पहले आता है, तो पांचवा पहले आएगा और तीसरा उस पे हो जाएगा। फिर हम इन तीन को चेक करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसमें देखो हम सी तक पहुंच गए थे, फोर्थ चेक कर रहे थे, सी है, यू है और यू है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 आ जाएगा, 5 3 1। अब देखिए इसमें भी यू, इसमें भी यू, सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में चेक करेंगे, यू यू आ चुका है। फिर देखिए अगला है ओ और आई,
नेक्स्ट जो लेटर है वो ओ और आई है, ओ और आई में से आई पहले आता है तो फोर्थ नंबर वाला पहले आ जाएगा और सेकंड नंबर वाला बाद में आएगा। तो डिक्शनरी में जो क्रम मिलेगा वो 53142 मिल जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में से विकल्प में से ऐसा शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। जैसे इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस से कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। ओके, अब देखो जेंटल, क्या जेंटल बन सकता है? GEN बन सकता है, TLE बन सकता है, तो जेंटल तो बन सकता है। क्या कैंसिल बन सकता है? नहीं, कैंसिल नहीं बन सकता क्योंकि ए तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो ये वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता, बाकी सारे बना सकते हैं। ओके, फिर बाकी वो चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। हमें पता चल गया कि भाई इसमें ए नहीं है तो ये नहीं बनाया जा सकता, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है यहाँ पे ये दे रखा हो कि कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक, डी कंपोजिशन में देखिए, सबसे पहले कंपोज, कंपोज बन सकता है क्योंकि ई है इसमें। फिर पोजिशन, पोजिशन भी बन सकता है। ओके, इकोनोमिस्ट, इकोनोमिस्ट, ओके, इकोनोमिस्ट बन सकता है। क्या डॉक्टर बन सकता है? नहीं, क्योंकि डिकम्पोजिशन में आर कभी आता ही नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम आपको डिसअपॉइंटमेंट में करना है। देखिएगा इसमें से कौन सा जो है नहीं बन सकता है। टेंशन बन सकता है, टेंशन, TENSION बन सकता है। अटेंड देखिए, ATT है इसमें, E भी है, N भी है, D भी है, तो अटेंड भी बन सकता है। सैंपल SAM, P भी है, L भी है और E भी है। क्या ओइनमेंट बन सकता है? ओके, देखो OINT, ओइंट, और MENT ये भी बन रहा है भाई। फिर किस में गड़बड़ है? देखो सैंपल में देखते हैं, SA ठीक है, M भी ठीक है, P भी ठीक है, L नहीं है डिसअपॉइंटमेंट में, तो सैंपल नहीं बनेगा। ओके, तो डी ऑप्शन सही होगा। सेम ये आपको बना के देखना है, खुद से बना के देखिएगा इसको कि कौन सा वर्ड है जो इसमें से नहीं बन सकता है। चलिए, एक लास्ट जो टाइप हमारी बनती है वो ये लेटर सीरीज़ की बनती है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आते हैं। तो देखो इनको सबसे पहले कैसे करो, इनको ना काउंट करके देखो, काउंट करके देखो कितने बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे ये 18 बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 18। तो इसको ना पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 3-3 का पार्ट आप बना सकते हैं, 6 पार्ट आपके बनेंगे। ओके, बट अगर हम इसमें पेयर में बनाने जाएंगे तो हमें कुछ यहाँ से नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं 3-3 के पेयर बनाऊंगी तो भी मुझे कुछ यहाँ से नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ जो देख पा रहे हैं वो क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 लेटर जो है यूज़ हुए ही हुए हैं इसमें। क्या? CD, ठीक है, E, ABCDE, ये जो है लेटर इसमें यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये लेटर यूज़ हो रहे हैं, तो आप ये भी देख पा रहे हैं कि DD जो है यहाँ पे 2 बार यूज़ हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है D को 2 बार यूज़ किया गया है। तो देखिए इसको पहले हम 3-3 में बांट के देख लेते हैं। तो 3 यहाँ पे जो है हमारा कट आएगा, 3 यहाँ पे हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, 3 का पेयर ये बनेगा, 3 का पेयर ये बनेगा, 3 का ये और 3 का ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? ABA, इस वाले में आप अगर आप देखेंगे तो ABA, यहाँ पे क्या है? BCB। ठीक है, यानी कि जो लेटर बीच में था वो बाहर आ चुका है। अगले में हम ऐसा ही तो कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे B था बीच में, यहाँ पे C आ गया, तो मैं यहाँ पे D नहीं लगा सकती क्या? CDC हो जाएगा। देखो ABA, BCB और CDC। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या बन सकता है? ABA आ चुका है यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो DE लिखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें C होना चाहिए, CD, और यहाँ पे D, जैसे डबल D आया है ऐसे ही हम 2 बार E को लिख सकते हैं। देखो दो पेयर इसमें चल रहे हैं, एक तो ये वाली जो सीक्वेंस बनी हमारी, दूसरी हमारी जो सीक्वेंस बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब देखो CDD, फिर DEE, फिर EEF हो जाएगा, E जो है कि सॉरी EFF हो जाएगा, EFF, क्योंकि यहाँ पे देखो पीछे वाले में 2 दिख रहे हैं हमको, डबल D था, डबल E था, तो अगले में हमारा डबल F आएगा। ठीक है, तो डबल F देखो 2 में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले C आया है, C के बाद जो हमारा फिल हुआ है वो E हुआ है, CEDFF, तो C ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो 2 इसमें चल रही हैं पेयर भी इसमें 2 चल रहे हैं, लेकिन हमें
पहले काउंट करके इनको डिवाइड कर लेना है, तो वहाँ से कुछ आइडिया हमको मिल सकता है इन क्वेश्चंस में। ओके, अगेन इसको वही है, अरेंज करना है डिक्शनरी के ही अकॉर्डिंग, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप वो कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VET है, यहाँ पे VEA है, यहाँ पे VER है, यहाँ पे VEN है, तो सबसे पहले तो 12 वाला आएगा, 12 रहेगा। उसके बाद देखिए थर्ड अक्षर इसमें देखिए, इसमें T है, इसमें R है, इसमें N है, इनमें सबसे पहले कौन सा आता है? N आता है, तो 14, 12 के बाद 14, तो ये दो ऑप्शन कट। अब इसमें से देखो यहाँ पे है T है और यहाँ पे है N तो हो चुका है, VET है और VER है, RST, तो ये पहले आता है। 12, 14, 13 और 11, ये इसका सही क्रम बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कुछ और क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, सेम इसमें भी आपको ऐसे ही जो है बताना है कि कौन सा जो है सही रहेगा। ADB AC देखो 3, 3 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13 14 15 16 17 18 19 20 20 बन रहा है, तो 4 के पेयर बना सकते हैं ना, तो 5 पेयर आपके बन जाएंगे। ठीक है, 4 के अगर मैं पेयर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, 1 मिनट, देखो ये एक पेयर, ये एक पेयर, फिर ये बनेगा एक पेयर, फिर ABC ये बनेगा और ACD। ठीक है, अब देखो ADB, इसमें कमी किसकी है? C की है, क्योंकि यहाँ पे डबल टाइम कोई आ ही नहीं रहा है, तो इस पेयर में किसकी कमी है? C की कमी है, तो मैंने C लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो B नहीं है, तो ACBD हो गया। इसमें अगर आप देखेंगे तो A नहीं है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो D नहीं है, यहाँ पे B नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा CBADB, यानी कि ABCD ही लिखा जा रहा है लेकिन आगे पीछे करके, तो CBADB, C ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पेयर में करना है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका, सेम इसमें देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। छोटा पेयर बनाइए, कितने का बन सकता है? 3 का बन सकता है, तो 3 का पेयर हम लेके चलते हैं, तो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, अब देखो x यहाँ पे डबल x आया है, तो दूसरा अक्षर क्या आएगा? y आएगा या ट्रिपल x आएगा? तो देख लेते हैं करके। अगर मैं y लेती हूँ, वेट मिनट, अगर मैं y ले लेती हूँ यहाँ पे, तो x y ये सीरीज बनेगी, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम? x y x या x y y। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिया क्या y, तो अगला मेरे पास क्या होना चाहिए? डबल y बनाएंगे तो नहीं बनेगा, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। YX जिसमें आए वो है, ओके यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे ट्रिपल x हो जाता है जाके। ठीक है, तो वो तो हमें लेके चलना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे रख लूँ x, तो x 3 बार x आ रहा है। ठीक है, फिर क्या बन सकता है यहाँ पे? x y x बन सकता है, बना के देखते हैं एक बार, एक लगा के देखते हैं इसमें। मान लो हमने d उठा लिया, तो x x x x y x, अगेन ट्रिपल x और फिर x y x। ओके, देखो ये दो सेम चल रहे हैं, ये दो आप देखेंगे तो ये दो सेम चलेंगे। ठीक है, x y x और ये ट्रिपल x में जाएंगे। ठीक है, अगर यही चीज़ हम सेकंड ऑप्शन पे लेके चलते तो चलिए सेकंड पे भी ऑप्शन पे लेके चल लेंगे, सेकंड ऑप्शन पे लेके चलते हैं अगर मैं इसको, तो मेरे पास क्या बनता? x x y, एक ये बनता। ठीक है, फिर x y x हो जाता, फिर x x हो जाता और फिर x x हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लॉजिक हमें नहीं मिलता कि यहाँ पे पहले y यहाँ पे आ रहा था फिर बीच में आ गया। बट अगर हम फोर्थ ऑप्शन लेके चलेंगे, फोर्थ करेंगे, तो उसमें एक हमें लॉजिक मिल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे इस पेयर पे जो जैसे हमने डबल पेयर वाला किया था, ठीक है, इसमें भी डबल पेयरिंग जो है चल रही है। ठीक है, तो ये वाला जो है इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये एक और क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करके देखिएगा और देखिएगा कि इसका क्या आंसर जो है आता है। RS SR इस तरीके से है, देन इसको डिवाइड करके देन आप जो है इसको सॉल्व कीजिएगा। ये होमवर्क है, कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो ये था आज का चैप्टर, रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है ये, अल्फ़ाबेट्स, जिसमें हमने पढ़ा है। ओके, और वो सारी चीज़ें एक बार रिवाइज करेंगे ना कि कौन सा किस पोजीशन पे आता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। सेकंड चैप्टर हम जो पढ़ने वाले वो कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। ओके, तो वो सारे क्वेश्चन करेंगे, क्या क्या लॉजिक यूज हुआ है, क्योंकि तब आप जब आप एग्जाम में जाओ ना तो आपको पता हो कि हाँ भाई मैं पहले ये लॉजिक लगा के देखो, फिर ये नहीं लग रहा तो ये, अगर आपको लॉजिक पता होगा ना तो फिर आपको आसानी होगी उन चीज़ों को करने में।
ठीक है। लेकिन अगर आप एकदम से जाके करेंगे और फिर वहाँ पे आप लॉजिक ढूंढने लगेंगे तो ऑब्वियस आपका फिर पेपर रह ही जाएगा। तो बेटर है जो मैं करवाऊंगी ना उसको ध्यान से देखना है। अगला वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।